दोस्तों, दुनिया भर में मोबाइल फोन्स का क्रेज इतना बढ़ गया है कि लोग बहुत तेजी से मोबाइल फोन्स का एडिक्टेड हो रहे हैं। लोग पागलों की तरह मोबाइल फोन्स के साथ चिपके रह रहे हैं, चाहे वो टीनेजर्स हो, यंग या ओल्ड पर्सन। आज के टाइम में लोगों को खाना ना दिया जाए वो चलेगा, पर फोन्स होना चाहिए। तो अब सवाल आता है कि मोबाइल फोन्स का एडिक्शन से कैसे बचें। तो दोस्तों, मोबाइल फोन्स को पूरी तरह छोड़ पाना तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आज हम बात करेंगे कैल न्यूपोर्ट की फेमस बुक डिजिटल मिनिमलिस्ट। इसमें ऑथर बताते हैं आपको मोबाइल फोन्स को हमेशा के लिए छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये छोड़ पाना पॉसिबल भी नहीं है। बुक आपको सिखाती है कि कैसे फायदे के लिए इसका यूज कर सकते हो। एक डिजिटल मिनिमलिस्ट बनने के लिए आपके मोबाइल फोन्स में वही ऐप होने चाहिए जो आपको ग्रोथ होने में हेल्प करे, आपको आगे बढ़ने में हेल्प करे। तो चलिए हम बात करते हैं इस बुक से 5 ऐसे वैल्यूएबल लेसन जिसे आप फॉलो करके मोबाइल फोन्स का एडिक्शन से बच सको। पॉइंट नंबर 1, डिजिटल डीक्लटर। दोस्तों, आपके मोबाइल फ़ोन में कई ऐसे ऐप होंगे जो आप बोर होते हो तो यूज करते हो। ये गलती आप में भी नहीं है, क्योंकि कई बड़ी बड़ी कंपनीज बिलियन ऑफ डॉलर स्पेंड करके इन ऐप्स को ऐसे डिजाइन करती है कि आपका पूरा टाइम आप इन ऐप्स को यूज करने में लगा दो, और वो चाहती है कि आप बार बार बोर हो ताकि आप इन ऐप्स का यूज कर पाओ। डिजिटल डीक्लटर का प्रोसेस आपको डिजिटल मिनिमलिस्ट बनने में एक किक स्टार्ट देगा। डिजिटल डीक्लटर करने से आपको एक्चुअल में पता चलता है कि कौन सा ऐप आपके लाइफ में रियल वैल्यू ऐड कर रही है और कौन सा सिर्फ टाइम वेस्ट कर रही है। ऑथर डिजिटल डीक्लटर का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताते हैं। स्टेप नंबर 1, 30 दिनों के लिए उन सभी टेक्नोलॉजी से ब्रेक लो जो आपके लिए जरूरी नहीं है, जैसा कि आपका सोशल मीडिया ऐप्स, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, गेम एक्सेट्रा, और जितने भी फालतू ऐप्स हैं उसको रिमूव कर दो। स्टेप नंबर 2, इन 30 दिनों में आपको बहुत अर्ज होगी उन ऐप्स को यूज करने की, क्योंकि आपको दूसरा कुछ करने को नहीं है और आपके ब्रेन को इन ऐप्स की हैबिट हो गई है। बट इन 30 दिनों में आपको हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना। आपको अपने फोकस को उन एक्टिविटीज में लगाना है जो एक्चुअल में आपको करना पसंद हो। जैसे आप नए नए स्किल सीख सकते हो, अपने हॉबीज पर काम कर सकते हो। स्टेप नंबर 3, इस 30 दिनों के ब्रेक के बाद आप वापस से अपने लाइफ में टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करें, बट इस बार आपको उन ऐप्स का एडिक्टेड नहीं होना और अपने मोबाइल फ़ोन में ऐसे ऐप्स का सेटअप करना है जो आपको ग्रोथ होने में हेल्प करे। जैसे नोट टेकिंग ऐप आपकी क्रिएटिविटी को इन्हांस करता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पॉइंट नंबर 2, प्रैक्टिसेस टू अडॉप्ट। दोस्तों, मोबाइल फ़ोन का क्रेज इतना बढ़ गया है कि हर कोई इसका एडिक्टेड हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यह आपको इंस्टेंट प्लेजर दे रहा है। दोस्तों, स्मार्टफोन्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 66% लोगों की मोबाइल फ़ोन का एडिक्शन है। ऑथर ये नहीं कहते हैं कि आप मोबाइल बिल्कुल यूज मत करो, बल्कि मोबाइल फ़ोन के बिना ना रहने की जो हमारी हैबिट हो गई है उसे चेंज करो। अपने लाइफ में कुछ ऐसे हैबिट को डेवलप करो जिससे आपका माइंडसेट ऐसे डेवलप हो जाए कि आप मोबाइल फ़ोन के बिना रहना सीख जाओगे। ऑथर हमें कुछ हैबिट को अडॉप्ट करने के लिए कह रहे हैं। लीव अ फोन एट होम। दोस्तों, आप कहीं बाहर जाते हो, कहीं वॉक करने जाते हो और अचानक से आपको रियलाइज होता है कि अरे यार, मैं तो अपना फ़ोन घर पर ही भूल गया, और आप ऐसे भागकर अपने फ़ोन लेने जाते हो जैसे आप फ़ोन के बिना मर जाओगे। ऑथर कहते हैं फ़ोन आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन 24 घंटे आपके पास रहे ये ज़रूरी नहीं है। तो जब भी आप कहीं बाहर जाएं, किसी वॉक पर जाएं, कोई एक्टिविटी करने जाएं, तो अपने फ़ोन को अपने घर पर रख कर जाएं, जिससे आपका माइंडसेट धीरे धीरे ऐसा डेवलप हो जाएगा कि आप मोबाइल फ़ोन के बिना रहना सीख जाओगे, जो आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। टेक लॉन्ग टाइम। फेमस फिलोसोफर फ्रेडरिक नीत्शे कहते हैं, ऑल ग्रेट थॉट्स आर प्रोड्यूस वाइल वॉकिंग। फ्रेडरिक खुद 8 घंटे तक वॉक कर सकते थे। वह कहते थे वॉकिंग करने से वह सॉलिट्यूड फेज में चले जाते थे, जिससे उनको अपने काम को करने में बहुत इफेक्टिव बनाता था। ऑथर कैल न्यूपोर्ट भी खुद वॉक करने जाते हैं, इसलिए आप भी अकेले लॉन्ग वॉक पर जाओ। आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए अच्छा है, बट याद रहे वॉक करने के दौरान फ़ोन आपके पास नहीं होना चाहिए। राइट लेटर टू योरसेल्फ।
अपने थॉट्स को अच्छे से कैप्चर करने का वन ऑफ द बेस्ट वे है राइटिंग। ऑथर कहते हैं राइटिंग करते टाइम आपके ब्रेन का वही पार्ट एक्टिव होता है जो सोशल इंटरेक्शन करते टाइम होता है। तो खुद से इंटरेक्ट करने का वन ऑफ द बेस्ट वे है राइटिंग करना। तो जब भी आपके माइंड में नए नए आइडियाज आ रहे हैं वो लिखो, अपने थॉट्स लिखो, गोल्स के बारे में लिखो, प्लान्स लिखो, आप लाइफ में किन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो वो लिखो। ऑथर के अकॉर्डिंग जब आप अपने थॉट्स को पेन से कॉपी पर लिखते हो तो कुछ अनबिलीवेबल चीज़ें होती हैं। रिक्लेम योर कन्वर्सेशन। सोशल मीडिया आने की वजह से आपस में बातचीत अच्छे से नहीं हो पा रही है, लोगों में मीनिंगफुल कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। व्हाट्सएप पर घंटों चैट करना हेल्थी कन्वर्सेशन नहीं है। इसलिए ऑथर कहते हैं हमें जितना हो सके हमें ऑनलाइन बात करना को कम से कम वक्त देना चाहिए। डोंट क्लिक लाइक एंड कंसोलिडेटिंग टेक्सटिंग, मतलब सोशल मीडिया पर जो आप पोस्ट देखते हो उसे लाइक करना बंद करो, जिससे आपके ब्रेन को सिग्नल मिलेगा ये प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं है। और ज्यादातर अपने फोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड में रखो, इससे कम से कम टेक्सटिंग हो सके। पॉइंट नंबर 3, स्पेंड टाइम अलोन। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं आज के टीनेजर्स पर डे 4 to 9 आवर एवरेज फोन को यूज करते हैं, यानी दिन के 1/4 टाइम्स पार्ट डिजिटल मीडिया कंज्यूम करने में लगा देते हैं, जो इस वजह से आज के यंग जनरेशन में हाई एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे बड़े डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग अपने लाइफ में सॉलिट्यूड का इम्पोर्टेंस भूल गए हैं। सॉलिट्यूड का मतलब होता है अपने थॉट्स के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना, बट आज के टाइम में लोगों के पास इतना टाइम कहाँ कि वो अलोन रह सके। आजकल लोगों का सारा टाइम अपने काम को मैनेज करने में, रिलेशनशिप निभाने में चला जाता है, और जो टाइम बचता है सोशल मीडिया कंज्यूम करने में लगा देते हैं, जिससे वो अलोन नहीं रह पाते। ऑथर सॉलिट्यूड को मास्टर करने के 3 बड़े फायदे बताते हैं। आप अपने बारे में जानना स्टार्ट करते हो, आप क्या हो, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, नए नए आइडियाज डेवलप करना सीखते हो, आप अपने बारे में और अच्छे से जानोगे, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हो, और आप अपने बारे में ये समझ जाते हो कि क्या मेरे लिए सही है और क्या गलत। पॉइंट नंबर 4, थिंक इन वैल्यू और डिफाइन अ कोर वैल्यू। एक मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल जीने के लिए आपको थिंक इन वैल्यू रूल फॉलो करना होगा, जिसका मतलब होता है कि आपको देखना होगा आपके पास जितने भी चीजें हैं कौन सी चीजें आपको वैल्यू देती है और कौन सी चीजें आपका टाइम वेस्ट करती है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज दैट आपके फोन में 3 ऐप्स हैं, इसमें से एक ऐप कैंडी क्रश का है, एक ऐप इंस्टाग्राम का है जो आप दिन भर यूज करते हो, रील्स देखते हो, और तीसरा ऐप नोट टेकिंग का है जिसमें आप दिन भर के सारे नोट्स लिखते हो, जैसे कि अपना टू डू लिस्ट, डेली शेड्यूल, डेली टारगेट, जिम टाइम, ताकि आप अपने डेली टारगेट से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। दोस्तों आप ही बताओ इनमें से कौन सा ऐप आपके लिए ज्यादा वैल्यू रखता है। इसलिए लास्ट वाला नोट टेकिंग ऐप, बिकॉज वही एक ऐसा ऐप है जो आपको ग्रोथ होने में हेल्प कर सकता है, आपके लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है। तो दोस्तों कोई भी डिजिटल एप्स को यूज करने से पहले देखो वो आपके लाइफ में क्या ऐड कर सकता है, और टूल यूज करने से आपका टाइम सेव होगा। पॉइंट नंबर 5, लिसन योर अवेलेबिलिटी। दोस्तों जब आप डिजिटल मिनिमलिस्ट के नक्शे कदम पर चलोगे तो कई बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा आप अपने पुराने हैबिट्स की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। तो दोस्तों ऑथर कहते हैं ऐसा उन लोगों के साथ होता है जो डेली ज्यादा सोशल मीडिया एप्स का यूज करता है, और ऐसा उन लोगों के साथ भी होता है जिनका काम इस सोशल मीडिया नेटवर्क का थ्रू होता है। तो जिनका काम इस सोशल मीडिया के थ्रू होता है कैसे डिस्ट्रैक्शन से बचे। तो दोस्तों सोशल मीडिया से पूरा छुटकारा पाना तो पॉसिबल नहीं है, बट हाँ आप अपनी अवेलेबिलिटी जरूर कम कर सकते हो। तो सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन को कम करने के लिए आप कुछ साइट ब्लॉकर का यूज कर सकते हो। अपने टाइम को मैनेज करने के लिए आप अलार्म का यूज कर सकते हो। और दोस्तों लाइफ में बाउंड्रीज और लिमिटेशन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आपको डिस्ट्रैक्शन से बचा सकती है।